किसान जीवन रक्षक सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे करने वाले हैं। इसकी और विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सब सबसे पहले हमारा जो आयोजन सादीपुर गांव के पवित्र स्थल स्टेडियम में जो संत रामपाल जी के सम्मान में जो समारोह 28 तारीख को रविवार को हम कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा बताने से पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का संत रामपाल जी की टीम की तरफ से सामूहिक अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, सूर्य हमें धूप देता है, पवन हमें हवा के रूप में प्राणवायु देता है। प्रकृति हमारे से कुछ लेती नहीं, देती है। इस प्रकार संत रामपाल जी मानवता की भलाई के लिए, किसानों और बेसहारों के लिए जो अपना असीम प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन देते हुए जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, उसके सम्मान के लिए जुलाना मंडल की, क्षेत्र की जनता, विशेषकर किसान, कर्मचारी संगठन, बार एसोसिएशन, पंजाबी सभा, नगर पालिका, सरपंच एसोसिएशन और ग्राम पंचायतें सामूहिक तौर से और व्यक्तिगत तौर से अपने किसान मसीहा और भगवान स्वरूप संत का सम्मान करने के लिए हम ये समारोह कर रहे हैं। और इस समारोह में हल्के की जो जनता, किसान, मजदूर, बेसहारा, छोटा दुकानदार के तौर पर जो यहाँ शिरकत करेंगे, उनका असीम प्यार हमारी संगत को मिलेगा। और टीम संत रामपाल जी का जो आयोजन है और जो हम स्वागत करेंगे, इसका प्रचार प्रसार लोगों में जाएगा। हमारा ये प्रोग्राम विशुद्ध मानवता के पक्ष में है। इसमें कोई राजनीतिक बात, पक्ष और विरोध की और धर्म की और जाति की नहीं है। यह मिशन केवल मानवता के लिए है। हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी का स्पष्ट निर्देश है कि मानव को सुखी बनाने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें नशा मुक्ति से दूर रहना है। नशा मुक्ति अभियान को चलाना है। शराब को, बीड़ी सिगरेट को, मांस मिट्टी से दूर रहते हुए अपने जीवन की स्वस्थ कामना को आगे बढ़ाना है और स्वस्थ समाज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति से जनता को ओत प्रोत कराने का उद्देश्य इस मिशन का है। ऐसा क्या काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने कि आप सम्मानित कर रहे हो? संत रामपाल जी ने 300 गांव तो पंजाब स्टेट के गोद लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, जहां सरकार का तंत्र फेल हो चुका था, जहां विपक्षी पार्टियां केवल आरोप लगा रही थी, वहां संत जी के निर्देश पर इनकी टीम गई है और उस टीम ने उस भयानक मंजर को देखते हुए वहां पर रोटी पानी से लेकर मकान बनाने तक, पानी की निकासी के लिए पाइप देना, मोटर देना, जनरेटर देना और दवा का प्रबंध करना, कपड़ा वस्त्र देने की जो हर जो मूल आवश्यकता है जीवन की, और जो बाढ़ में जो बेघर लोग हो गए थे, वहाँ जो सहायता पहुँचाई है वह अविस्मरणीय है और ऐतिहासिक है और वो रिकॉर्ड की बात है। ठीक इसी प्रकार करीब 450 गाँवों में जो पानी की निकासी थी, जहाँ मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा, जहाँ सरकारी तंत्र फेल था, जहाँ विपक्षी पार्टियां केवल मांग कर रही थी कि किसानों की पानी की निकासी कराओ ताकि फसल बर्बाद होने से बचे या भविष्य की अगली फसल की काश्त हो, उसके लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। जितना बेहतर काम टीम संत रामपाल जी ने किया। हमारे सादीपुर गांव में भी, हमारे बूढ़ा खेड़ा गांव में भी, आसपास गांवों के पानी की निकासी के लिए जहाँ आज हमारे किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल लहला रही है, वो संत रामपाल जी के निर्देशन में टीम रामपाल जी ने जो काम किया है उसका परिणाम है। और इसलिए जैसे हमें फ्री
सूर्य महाराज हमें जो है ना धूप देता है, हम उनको सूर्य भगवान कहते हैं। पवन देवता हमें हवा देता है, इसलिए हम पवन देवता कहते हैं। जल देवता को भी हम भगवान के रूप में मानते हैं। इसलिए संत रामपाल जी इस धरा पर युगों युगों में पैदा होने वाले विरला व्यक्तित्व है, और उनको हमें इस बात का कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो भगवान स्वरूप होते हुए आज वो एक मर्यादा के तौर पर स्थापित हैं, और हम उनको अगर भगवान कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हमारी आत्मा की आवाज़। आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। होशियार सिंह लाठर मेरा नाम है। जुलाना का मैं रहने वाला हूँ। जींद में प्रैक्टिस करता हूँ। और संत रामपाल जी की टीम से प्रेरित होकर जो इन्होंने सार्वजनिक काम किए हैं, भलाई के काम किए हैं, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ, और मैं इनका तन मन धन से साथ दूंगा। प्रधान जी, 28 दिसंबर को जो कार्यक्रम आपने रखा है, इसमें पूरी हरियाणा की खापी आएगी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की? नहीं, हमारी टीम का जो प्रोग्राम है ये विशेषकर जुलाना मंडल के लिए है, और साथ ही आसपास जींद डिस्ट्रिक्ट से भी आना चाहें उनका स्वागत है। हमने अपनी संगत को नहीं बुलाया। अगर संगत को बुलाएं तो यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो भावना है वो जन जन तक पहुँचे, विशेषकर जो बेसहारा हैं। जैसे कोई विधवा अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रही है, या किसी के पास कपड़े की ज़रूरत है, या किसी का मकान नहीं बन पा रहा है, तो उनको मदद पहुंचाने के लिए हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से संत जी का लोग जो प्रभावित है इन बातों से, जो करते गए इस बात से, वो इनका सम्मान करेंगे। आत्मा से ये आत्मा रूपी स्वरूप होगा, और भगवान का ये प्रतीक है। और ये बुराइयों के विरुद्ध, राष्ट्र भक्ति के प्रति और देश के संविधान के प्रति जो समर्पण है, जो देश को ज़रूरत है, उसकी ये टीम संत जी के निर्देश पर काम कर रही है। संत जी ने 3 कृषि कानूनों का जो राष्ट्रीय आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर चला, और वो इतिहास में इतना लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन शायद कोई दूसरा नहीं था, उसका पुरजोर शब्दों में ही नहीं तन मन धन से समर्थन किया। और उस आंदोलन को संत जी की टीम द्वारा दिए गए सहयोग से बल मिला, और अंत में केंद्रीय सरकार ने दबाव में आकर उन कृषि कानूनों को, जिनके जो किसानों के हितों के खिलाफ थे, वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये किसान की मदद के तौर पर संत जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे, आज देश में नशा बुरी तरह से युवाओं को प्रभावित कर रहा है, विशेषकर उत्तर भारत में। और नशे से मुक्ति दिलाने के लिए, बुरी संगत से बचाने के लिए संत जी का स्पष्ट निर्देश है कि थ्रू आउट भारत नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए, और युवाओं को सभी प्रकार के नशे से, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, हेरोइन, इस तरह के जो गांजा वगैरह है, इनसे दूर रखा जाए, और मांस मिट्टी से दूर रहते हुए जीव हत्या से बचाया जाए, ताकि उनका भविष्य भी सुधरे और जीवन भी सुधरे। और जहाँ तक ये मुकदमे का सवाल है, संत जी को और हमें भारत की न्यायपालिका पूरा विश्वास है, और कानून अपना काम कर रहा है। और प्रमुख केस में संजीव बरी भी हो चुके हैं। वो मुकदमे की कार्रवाई करना पुलिस और प्रशासन का काम था, और भारत की पुलिस कार्रवाई में अधिकतर मुकदमे झूठे पाए जाते हैं, जब कोर्ट में न्याय के तराजू पर उनको तोला जाता है। और जहाँ तक पैरोल का सवाल है, पैरोल देना सरकार और जिला प्रशासन का अधिकार है, और वो अपने कानून व्यवस्था को मद्देनज़र रख के, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के इनको पैरोल देते हैं। और संत रामपाल जी को भी पैरोल ना देना भी शायद सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, जिन्होंने किसानों के हकों में काम किया है और आंदोलनों में उनका साथ दिया है। शायद सरकार राम रहीम के मुकाबले पर संत रामपाल जी को पक्षपातपूर्ण का हम ये आशंका जाहिर करते हैं।
ठीक है जी। और मित्रों, 28 तारीख को किसान रक्षक दिवस के तौर पर जो संत रामपाल जी का हम सम्मान कर रहे हैं, हमारे जुलाना के 38 ब्लॉक के गांव के सरपंच एसोसिएशन, सरपंच, ग्राम पंचायत, किसान, मजदूर और बाज़ार के जो दुकानदार हैं, जो अन्य संगठन, वो सब भागीदारी करेंगे और आपको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हालिया समय में हमारे जुलाना ब्लॉक में 40 से ऊपर जो है ना मकान बेसहारा लोगों के टीम संत रामपाल जी ने बना के तैयार किए हैं। और जो गरीब लड़कियां, परिवारों की लड़कियां हैं, उनकी शादियों का खर्चा भी टीम संत रामपाल जी उठा रही है। अब देखिए, जीवन को बचाने के लिए नक्शा मुक्ति अभियान, सामाजिक कार्यों में वैवाहिक मकान बनाना, किसान की मदद के लिए पानी निकासी के लिए पाइप मशीनें देना, फाइनेंस करना और गरीब लोगों को वस्त्र से, भोजन से मदद करना, ये सारी की सारी बातें मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं। और इन्हीं सद्कार्यों से एक इंसान को महापुरुष और अव्वल दर्जे के देवता के रूप में स्थापित करती हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं आपकी टीम का, आप यहाँ पधारे जुलाना 12 की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आपका हमारे जुलाना 12 के शादी पर गांव में पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए। किस तरह का सम्मान समारोह किया? ये सम्मान समारोह जी संत रामपाल जिया की उसमें है। जो संत रामपाल जिया ने हमारा 12 के आसपास के गाँव में सारा पानी खड़ा था, जहाँ सरकार भी कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी, सरकार पर भी नहीं निकल रहा था, इन संत रामपाल जी की टीम ने हमारे एरिया का सारा पानी निकलवाया है। खूब दिल और जान से मेहनत करके हमारे यहाँ सरसों की बुआई करवाई है। आगे भी गेहूँ की भी, कनक की भी बुआई हो चुकी है। इसलिए हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत और इसकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए इनका स्वागत कर रहे हैं। कौन सा सम्मान दिया जाएगा? हम इनको तो जी आप अपनी तरफ से किसान रत्न मान रहे हैं। हाँ, जुलाना कितने गांवों में पानी निकालने का काम किया? देखो जी, हमारा जुलाना 12 में 12 गांव हैं, वैसे आसपास के सभी गांव में निकला है, लेकिन हमारे गांव 12 में तो काफ़ी, जैसे माली में काफ़ी नुकसान हो रहा था, बूढ़ा खेड़ा में काफ़ी नुकसान था, शादीपुर में काफ़ी नुकसान था, आसपास का वैसे भी चौहार है। इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। हम तो इन्होंने ठीक है भाई, भगवान भी भगवान ने मानो, जब क्या भगवान ने दो हैं, क्या तो ऊपर वाला भगवान और क्या जो किसान की मदद करो वो भगवान। किस तरह की मदद पहुँचाइए, क्या कुछ पानी निकलवाया जी, पाइपलाइन दी है जी, बाकायदा इन्होंने आगे हमारी मदद करी है। और यहाँ से नू मानो 6-6, 7-7 किलोमीटर जहाँ तक भी ड्रेन का या रसबाई का जहाँ का भी सिस्टम बना था, उधर ही पानी तुरवाने की पूरी कोशिश करी है और इसके लिए धन्यवाद के पात्र है जी। कार्यक्रम में कितने लोग आने की संभावना, क्या क्या व्यवस्थाएं आपने यहाँ पर की आने जाने वाले लोग? कार्यक्रम में काफ़ी लोग आएंगे जी। जुलाना 12 और आसपास के सरपंच एसोसिएशन का भी सहयोग है, मंडी के व्यापारी का भी, छोटे व्यापारी का भी सहयोग है, सभी भाइयों का सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग है। हम तो आपको भी सहयोगी मान रहे हैं। कितनी पब्लिक आने की उम्मीद है? देखो जी, करीब आ जानी चाहिए जी 14-15 हज़ार। जैसा बता रही है कि ये मैदान तो जो है ये छोटा पड़ जाएगा। देखो जी, भगवान की दास है, आपकी वाणी सच्ची हो है, संत रामपाल जी की असीम कृपा से ये भर जाए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। छोटा पड़ेगा जी, भरा नहीं गा। चलो छोटा पड़ गया तो जी हम दोबारा चढ़ाई लगवा कर दोबारा दीवार काट देंगे। साथ वाली जमीन भी अपनी किसान भाई की है जी, सारे तैयार है जी। प्रधान जी, आपके कार्यक्रम को लेकर गांव में भी मीटिंग, जो नुक्कड़ सभाएं होती है, वो भी की जाएंगे कोई इसको? हाँ, हम अपना भाईचारा का पूरा हाथ जोड़कर सभी को अपील करेंगे जी, भाईचारे से मिलें भी, भाईचारे को बुलाए भी। धन्यवाद आप लोगों का। हम तो आपको भी सहयोगी मानते हैं, आपसे भी प्रार्थना है आप ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों के साथ पहुँचे। जिला पार्षद जींद, वार्ड नंबर 18 से और मंडी आड़ती एसोसिएशन का प्रधान है। प्रधान जी, क्या कहेंगे, किस तरह का सम्मान समारोह किया जा रहा है आपके यहाँ? ये 28 तारीख को संत रामपाल महाराज जी का प्रोग्राम किया जा रहा है। उनका किसान जीवन रक्षक के रूप में एक सम्मान समारोह किया जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़कर ये लोगों की आवाज़ थी, यहाँ जो पब्लिक थी उनकी आवाज़ पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो उनको सम्मानित किया जा रहा है? उन्होंने तब आज से 2 महीने पहले, 1.5-2 महीना पहले खेतों में काफ़ी पानी भर गया था और फिर सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन सरकार तंत्र का इतना समय होते उनका कागज कार्रवाई होती है, उन्हें समय नहीं मिल पाया था। और फिर संत रामपाल महाराज जी ने ये एक बुखार पे ये सरपंच ने लिख के दिया है, तुरंत अगले दिन वो सुविधा पहुँचाई है, जिससे
किसानों के खेतों को बचाया जा सके है और फसल जो है गेहूँ की बिजाई हो पाई है, इसलिए उनका सम्मान किया जाए। मदद तो सरकार भी पहुँचाओ। नहीं, सरकार नहीं पहुँचाई है, कौन मना करे, सरकार नहीं पहुँचाई, लेकिन सरकार पे तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाई। एकदम बाढ़ की से इतनी ज़्यादा होगी, तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाई। वो संत रामपाल महाराज जी ने जो मदद पहुँचाई है। आप लोगों द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें किस तरह की व्यवस्था की जाए है और क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल रहेगा प्रोग्राम? शेड्यूल 10 बजे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। ये तकरीबन 4 घंटे प्रोग्राम चलेगा। सत्संग भी होगा, उसके बाद सम्मान समारोह होगा। जो आसपास के गांव के जुलाना ब्लॉक के जितने सरपंच हैं, 38 गांव हैं अपने ब्लॉक में, सभी ब्लॉक के सरपंच और सभी नज़दीक गांव के सभी आदमी उमंग उनमें बहुत ज़्यादा जोश है। उनके जोश पे ही ये प्रोग्राम सम्मान करने का प्लान बनाया है। तो नमस्कार। आज गांव शादीपुर में आपके चैनल के माध्यम से जो सभी मीडिया साथी व दूर दराज से आए हुए और हमारे बारह के सभी गणमान्य व्यक्ति व सरपंच साथी सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह का सम्मान समारोह किया जा रहा है? 28 तारीख का प्रोग्राम है जी। ये जो किसान के रूप में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, संत रामपाल महाराज जी ने जो हमारी सहायता की है, पाइप की, मोटर की और भी अनेक को सहायता की हैं। वजह से मकान बनवाना है गांव में, जिसके पास मकान नहीं है, टूटा हुआ है। एक बार गए थे हम पिछले महीने महाराज जी के पास अरदास लेकर, उन्होंने पाइपलाइन दी मेरे को और मोटर दी। हमारे गांव का तकरीबन पानी निकल चुका है खेतों का, और भी गांव हैं उनका भी तकरीबन पानी निकल चुका है। इसके और भी बहुत कार्य किए महाराज जी ने। इस अवसर पर 12 के सभी प्रधान और सभी साथी ब्लॉक के सभी ने निर्णय लिया भाई सम्मान समारोह करेंगे। ये विषय जी 28 तारीख का सम्मान देने वाले हैं? ये तकरीबन सम्मान समारोह है जी, किसान जीवन सम्मान समारोह। प्रधान जी, आप सरकार की बजाय महाराज जी पे बिलीव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार पे आप विश्वास रखते हैं कि पानी की समस्या है? देखो, करती तो सरकार भी है और महाराज जी ने पहले किया काम हमारा। एक बार गए थे हम, तकरीबन गांव के तकरीबन लोग थे। अगले दिन हमारे पास 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर आ गई थी और तकरीबन हमारा पानी निकल चुका है गाँव का। तो महाराज जी का बहुत सहयोग है, योगदान है और हम गुरुजियों का और पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। और गेहूँ की बिजाई हो चुकी है, तकरीबन 400-500 किलो में पानी था और लंबे समय से था पानी। हमारी लाइन दब चुकी है और हमारा समाधान हो चुका है। क्या मानना है, इससे स्थायी समाधान हो गया जल भराव का? बिल्कुल हो गया जी, हमारा स्थायी समाधान हो चुका है। स्थायी मान लो जी, गेहूँ का बुआरा हो गया, स्थायी हो चुका है, आगे हो जाएगा। तो सरकार पाइप देती है तो 2 महीने बाद वापसी उठा लेती है, ये क्या सिस्टम रहा जी? हमारा जीवन अच्छा काम किया जी, बिल्कुल गुरुजी ने, जो पूरी टीम ने पाइप हमारे को परमानेंट दे दिए हैं। और भाई पानी की जब समस्या बनेगी हम पाइप मोटर लगा के पानी निकाल लेंगे। आपका नाम जी? मेरा संदीप नाम है, संदीप, सरपंच प्रतिनिधि गांव शादीपुर। मैं सारी मीडिया का और सारे हमारे 12 खाप का एसोसिएशन सरपंच का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम रामफल है, गाँव करसोड़ा है। क्या कहना चाहते हो जी? जी देखो, इन चीज़ों के खिलाफ रहा था मैं, लेकिन इतना प्रभावित मैं हुआ हूँ, इतना शायद कोई होया होगा जो कि गरीब के लिए मकान बना के दिया है, गरीब के भूखे के लिए भोजन दिया है और जी किसान के लिए पानी फल्ड है, उसका पानी निकाला है, उसके गेहूँ बूगे। किसने निकाला पानी? हाँ जी, रामपाल नहीं निकाला, इसकी संस्थान निकाला है। हाँ, इसकी संस्थान निकाला जी। हमारे तो एक 10 एकड़ की खाड़ होने, हमारे 10 भाइया बहु कौन समझता हमारे पे, लेकिन इतने बढ़िया काम किए बहुत गणे। और बोलो, खिलाफ क्यों थे जी? हाँ जी, खिलाफ क्यों थे नुको आप? नहीं मतलब इन संस्था का थोड़ा पहले अंधविश्वास में थे हम भी, जो भी काम करे मैं उससे प्रभावित होया हूँ। हाँ, प्रभावित होया, बिल्कुल होया हूँ। ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच शादीपुर। मैं अपनी तरफ से जुलाना ब्लॉक के जितने भी सरपंच यहाँ आए हुए हैं वह उनने गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारी जो प्रेस वाली टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ। हमने जो 28 तारीख का प्रोग्राम किसान रक्षक पदक देने के लिए, जीवन रक्षक पदक देने के लिए महाराज संत रामपाल जी को सम्मानित करने के लिए रखा गया है।
हमने प्रोग्राम बनाया है जो 38 के 38 गांव नज़दीक के हैं, उनमें समय मुनादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, संत जी के जो टीम है उसके कार्य से प्रभावित हों। हमारे गांव में हमारे प्रतिनिधि जो सरपंच के उसने 11,000 पाइप बताए है, परंतु शायद मेरे अपने अंदाजे से 25,000 फुट पाइप यहाँ आई होगी। 2 मोटर उसने एक बताई, 2 मोटर आई है। कुछ पानी निकला है, एक का फसल बीज गई थी, रास्ता नहीं था, फसल कटने के बाद उस पानी को निकाला जाएगा। संत जी ने किसानों के लिए इतना काम किया है जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया हो। हमारा पानी तो सरकार पर नहीं निकला था, सरकार ने हाथ खड़े कर दे दी, पर रास्ता नहीं है यहाँ शादीपुर का पानी निकालने के लिए। परंतु हमारा सरपंच और 2-4 लोग वहाँ गए, वहाँ सर में उन्होंने अपील की, पाइप आ गई। मैं तो बड़ा आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। किसानों के महिषा हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। पाइपलाइन दे दी सरकार ने, 2 महीना बाद पाइपलाइन उखाड़ ले, इनने परमानेंट दे दी, मोटर भी पाइप भी, यहाँ तक कि गोंद के डिब्बे भी दे चिपकाने के लिए, सब कुछ दिया। तो मैं फिर दोबारा सब लोगों से जो हमारे सरपंच साहब आए हुए हैं बदुलाना ब्लॉक के, उनसे भी अपील करता हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ समारोह में 28 तारीख को पहुँचे और उनका स्वागत करें। धन्यवाद। साहब गांव में बड़ा विरोध होया करता संत रामपाल जी महाराज का। हाँ जी, विरोध होया करता। सम्मानित करने लायक विरोध देखो जी, काम पे ऊपर बात है, काम अच्छा कर रहे हैं, सम्मानित तो गरीबाई मकान बना दिया, देने लाग रहे। वकील साहब ने बताया 300 कामों का वहाँ पंजाब में अन्न दिया, रोटी पानी का सारा इंतजाम उनका था, सरकार तंत्र फेल हो चुका था। तो बदलाव आया है? बदलाव आया है, बिल्कुल आया बदलाव। हमारा तो पानी कोई मौज नहीं, पिछले साल 300 एकड़ जमीन रही थी शादीपुर की बिजाई बाबत, इस साल तो 150 के लिए तो अब भी रहेंगे। क्यों? यहाँ रास्ता नहीं रहा निकलने का। एक तो ये जो बाईपास है, ये नेशनल हाईवे ये निकल गया, उसका नीचे पाइपलाइन नहीं दबाने देंगे, तो दूर को थोड़ी और लेनी पड़ेगी वो पाइपलाइन दबा के। फौजी साहब आपने देश की सेवा करी, गरीब सुनने लायक रहे, संत रामपाल जी महाराज सेवा करने लायक रहे, तो किस रूप में देखते हो इसको? देखो जी, ये जहाँ पर मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, जहाँ सरकार फेल हो गई थी वहाँ पर संत रामपाल जी के पास किसान मायूस होके गए थे और इन्होंने इनकी सुनी और इनके चेहरे खिले। और अभी कई जो गांव हैं हमारे नज़दीक के, सभी का पानी निकाल के और उनकी फसल की बिजाई हो चुकी है। तो गामा में जाओ हो, यो 28 तारीख का नेड़े लाग गया जमाए, तो कुकर के है, लोग के कम है, कैसा उत्साह है, किस तरह की तैयारी है? सभी में बहुत उत्साह है इस चीज़ का और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारा सैनिक प्रकोष्ठ भी इसमें मान सम्मान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और कुछ कहना चाहते हो जी प्रोग्राम के बारे में? नहीं, प्रोग्राम के बारे में तो क्या कहना, बहुत अच्छा। जहाँ सरकार काम नहीं कर सकी वहाँ संत रामपाल जी ने काम किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे संत और पैदा हों, और बिरले ही पैदा होते हैं। जेल में बैठे हैं जी। देखो, जो काम करेगा उसके ऊपर लाछन लगते रहते हैं, वो तो आपको भी पता है। तो जेल में है तो कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जेल में रहते हुए भी। अगर बाहर होते तो इससे भी और बढ़िया काम होता। जिस तरीके से दूसरे अगर संतों की बात की जाए तो उनको बेल भी मिल चुकी है काफ़ी पहले ही, लेकिन इसी महाराज को क्यों नहीं बेल सरकार दे रही? क्या मनसा कुछ सरकार की ओर या फिर राजनीति मानते हो इसको? ये कोई राजनीति नहीं, आने वाले दिनों में बेल की क्या करेंगे, बरी होके आएंगे। बेल तो एक अनौपचारिकता है, ये तो परमानेंट बरी होके आएंगे, ये हमारी दिली इच्छा है। देशद्रोह का लग रहा है केस। देशद्रोह के तो भगत सिंह के ऊपर भी लगे थे, औरों पर भी लगे थे, सुभाष चंद्र बोस पर भी लगा था। ये तो देखो, जो काम करेगा उसके ऊपर लगते रहते हैं। जैसे जी ये बाढ़ का प्रकोप बना पूरे हरियाणा में देखा, तो संतूर भी हैं, सिरसा वाले भी हैं, काफ़ी हैं, वो क्यों नहीं आ गए? लेकिन यही क्यों है? क्या बड़े बड़े मुठ हैं जी वो क्यों? इनके अंदर अपने मन में एक इच्छा जागृत हुई किसानों के बारे में, क्योंकि वो भी एक किसान है और किसान परिवार से संबंध रखते हैं। तो हर
आदमी अपने उसको किसानी को तो जिंदा रखेगा। इसके पीछे मनसा तो नहीं कि भी अपना एक लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाकर सरकार पर प्रेशर बनाने का काम? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है मनसा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अच्छे काम करेगा वो जरूर आगे आएगा। या राजनीति में आना चाहते हो जी? देखो, ये तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और तब ये काम कर रहे हैं। सभी मीडिया बंधु व बाहर से आए हुए सरपंच एसोसिएशन और बारह खाप के प्रतिनिधियों और जो यहाँ आ रहे हैं, मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कप्तान सिंह चेयरमैन गांव करसोला से 4 बार का चेयरमैन हूँ, 4थी बार बना हूँ। सहकारी समितियाँ जुलाना। क्या भागीदारी रहेगी जी आपकी? हमारी भागीदारी ये रहेगी, जो काम संत जियान किया है उससे हम बढ़ चढ़ कर, लेकिन उनकी रीस तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तमन्ना ये है कि भाई जुलाना बारह सरपंच एसोसिएशन और जो यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, हम उनकी बड़ी सच्ची वो करेंगे, सेवा करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। जी पहलवान जी, क्या कहेंगे, किस तरह का मान सम्मान किया जाएगा? सबसे पहले तो सत्यवान पहलवान गांव किरसोड़ा जी और सामाजिक कार्यकर्ता, सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। ये कार्यक्रम किसान स्वरूप चौधरी छोटूराम के बाद है। मैं तो इनको संत रामपाल जी महाराज को मानता हूँ। चौधरी छोटूराम ने किसान मजदूर का भला किया था, या दूसरे में रामपाल जी संत को मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक किसान का काम नहीं किया, लाखों घर उजड़ने से बचाए। लाखों घर शराब पीते थे और नशा करते थे, उनका नशा भी छुटवाया। ये तो एक भगवान स्वरूप ही हैं, अवतार हमारे ऊपर आए, धरती पाए। किस तरह का सम्मान किया जाएगा? सम्मान तो ये किसान करे, जब किसान ने जिस तरह किसानों के लिए भला किया है और समाज के लिए भी भला कर रहे हैं कि शराब छुटवाते हैं और भी नशा दूर करते हैं, सबसे सब जनता आएगी, सारी तरह के बंदे आएंगे। सबका आड़ा यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। आप भी आओ, ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं संत रामपाल जी महाराज का और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इतना बढ़िया काम उन्होंने समाज के लिए किया है। हमने बाढ़ के टाइम में ये सुना था, अभी जो पीछे बारिश हुई थी, कि रामपाल जी महाराज ने उस गांव में पानी निकलवा दिया, उस गांव में निकलवा दिया। जब हमारे नज़दीक की बात आई, जैसे जुलाना के नज़दीक की बात आई, तो शादी पर है, बूढ़ा खेड़ा है और कई गांव हैं, उन गांव के सरपंचों ने ये बताया कि हम एक बार गए थे, महाराजियों ने उनकी टीम को ये कह रखा था, किसी गांव की पंचायत अगर आपके पास आ जाए मदद के लिए या आपको पता चल जाए तो उनकी मदद की जाए। सरपंच जब गांव के कुछ मौजूद व्यक्तियों को लेके इनके पास गए तो साथ की साथ इन्होंने पाइप दे दिए और मोटर दे दी, लेकिन मोटर भी दे दी, पाइप भी दे दी, और उसके बाद अपने आप ही व्यवस्था कर दी गई पानी निकालने की। केवल यही बताना था कि इस पॉइंट से उस पॉइंट पे पानी डालना है, जिससे खेतों में बिजाई होगी, किसानों को खुशी हुई। और अगर ये पाइप नहीं मिलते तो शायद बिजाई नहीं हो पाती। जो कार्य सरकार भी नहीं कर पाई वो इनकी टीम ने, संत रामपाल महाराज जियों की टीम ने किया है। सरकार के पास एक बार नहीं 10-10 बार जाने के बाद भी वो काम नहीं हो पाते, इन्होंने एक बार में ही कर दिया। तो देखिए, जो काम अच्छे करते हैं तो उनको उनकी बड़ाई की जाती है। और ये 28 तारीख को जो प्रोग्राम है, जुलाना के नज़दीक के जो गांव हैं, 38 गांव हैं हमारी ब्लॉक एसोसिएशन में, वो सारे सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, जो मौजूद आदमी हैं 38 गांव के या बाहर के भी हैं, तो वो सब आएंगे। और ये सम्मान का प्रोग्राम इसीलिए किया गया कि इन्होंने बड़ाई का कार्य किया है। आपने बताया कि सामान पहुंचाया, पाइप मोटर सब कुछ पहुंचाया, उसमें काम का भी खर्चा लग गया जी? नहीं, गांव का कुछ नहीं लग गया जी। गांव का खर्चा तो एक बात लग गया, रिक्वेस्ट करी थी, बस ये रिक्वेस्ट लगी है, भाई एक लेटर पैड के ऊपर 2 लाइन लिख के दी थी। गांव का कुछ नहीं लग गया, इन्होंने ही किया है सब कुछ जी। और ये पाइप भी परमानेंट दे दिए गांव की पंचायत को कि आप इसको रखो, अगर आगे कभी ऐसी पोजीशन बन जाए, पानी बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए, तो इनको आप यूज कर लेना। सरकार देती है, कभी पाइप देती है तो उनको साथ के साथ वापस भी ले जाती है,
लेकिन उन्होंने इनको परमानेंट दे दिए जी। संस्था ने जी कोई शर्त भी रखी थी आपको सामान के बदले में कुछ? नहीं, कोई शर्त नहीं रखी जी। ये तो एक सोच विचार की बात हो जाती है, इन्होंने मदद करने की सोची है। हम सोच लेते हैं अगर मान लो कुछ थोड़ी बहुत मदद करने की चीज़ सोचते हैं, गौशाला में 100 रुपये दिन जान भी आदमी ने सोचा है 10 दे दूँ, 50 दे दूँ, 100 दे दूँ। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं।